हमारे बीच में डॉक्टर आदित्य शुक्ल बैठे हैं। वो कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मैंने कहा 7 देशों में घूम के अभी आ रहे हैं। वो सीधा आज सुबह ही लैंड किया उन्होंने। और बहुत विनम्र है। गुरुजी, मैं बताना चाहता हूं, इस बार जो आईपी एक्सटेंशन में पटपटगंज में आप एक बार अपना व्याख्यान देके आए थे, इस बार मैंने आदित्य शुक्ला जी से प्रार्थना की कि आप जाइए इस बार वहां कथा करिए। और वहां 2.25 घंटे बोले और 2.25 घंटे के बाद यही हार गए। जनता नहीं हारी, भोजन ठंडा हो गया और भाई साहब तो रामकथा में लग गए। आदित्य शुक्ल जी की पुस्तक का एक पृष्ठ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। आपको पता होगा, पिछले कार्यक्रम में यहां आए थे आदित्य शुक्ल जी। उन्होंने कुछ प्रसंग सुनाए थे। बाहर कुछ पुस्तकें उपलब्ध थी, 150 किताबें थी, 150 के 150 निकल गई। ऐसे हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल। और वो बहुत विनम्र हैं। उनके भीतर सच में राम तत्व हैं। वे गले से नहीं बोलते, हृदय में राम को धारण किए हुए हैं। ऐसे हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल। उनका विषय है परिवार में राम। एक बार मिलकर तालियां बजाएं और हम सम्मान करेंगे आदित्य शुक्ल जी का। और मैं प्रार्थना करूंगा कंसल परिवार से कि वो आए मंच पर। पवन जी के ये कनिष्ठ पुत्र हैं, समर्थ नाम है, और उनके पुत्र वधू हैं आरुषि। ये डॉक्टर आदित्य शुक्ल का अभिनंदन कर रहे हैं। और हम भी तालियां बजा के अभिनंदन तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बात होगी। तो आइए चर्चा करते हैं परिवार में राम, इसकी बात करते हैं। डॉक्टर आदित्य शुक्ल। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस आयोजन के सूत्रधार आदरणीय राजेश चेतन जी। मैं इससे पहले हनुमान जी की साधना कर रहा था, तो उसमें मेरी किताब है, उसकी एक चैप्टर है भक्ति। तो उस भक्ति को मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया कि सहज शब्दों में आप कैसे समझेंगे कि आपके अंदर भक्ति के तत्व हैं कि नहीं है। तो उसमें मैंने एक बात कही थी, बहुत सारे उसमें लक्षण थे, आप अपने परीक्षण कर सकते हैं कि भक्ति मेरे अंदर कितनी है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई थी राजेश जी, वह है कि आप बाहर और भीतर से यदि एक जैसे हो जाएं तो समझ लीजिए भक्ति के लक्षण आपके अंदर हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम मंचों पर और सार्वजनिक जीवन में अलग होते हैं, और जब हम एकांत में होते हैं तो अलग होते हैं। भक्ति की श्रेष्ठता वही है जब आपका एकांत पवित्र हो। जब आप एकांत में हैं तब श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आप अनुभव करते हैं तो वह भक्ति है। और इस दृष्टि से मैं राजेश जी को भक्त मानता हूं, क्योंकि आप उनके ऑफिस में जाएं, चाहे कार्यालय में जाएं, चाहे मंचों पर जाएं, राजेश जी एक ही भाव से रहते हैं और उनकी प्रवृत्ति वही है। तो आपके प्रति कृतज्ञता, मंचासीन सभी विद्वानों के प्रति प्रणति ज्ञापित करता हूं और अपने विषय पर आता हूं। आप महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप जानते होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। और आखिरी में आकर के कहते हैं कि धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी होई अनीति जाय नहीं बरनी सीदई विप्रधेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। इसका अर्थ यही है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, असुरों की वृद्धि होती है, धर्म है संकुचित होना शुरू होता है, तो ईश्वर का इस सृष्टि पर अवतार होता है और राम उन्हीं अवतारों में से एक है। मैं पूरी विनम्रता पूर्वक इन दोनों महाग्रंथों के विचार से असहमति प्रकट करता हूं।
पूरी जिम्मेदारी के साथ। और उसका प्रमुख महत्वपूर्ण कारण है कि इस दोनों ग्रंथों की बातों को, इन बातों को यदि मैं धारण करता हूं तो राम मेरे लिए उपयोगी नहीं होते। मैं राम को उपयोगी बनाना चाहता हूं। राम धर्म की स्थापना करने के लिए उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। कितने अवतार हैं, कितने अवतार हैं। उनको बैकुंठ से धरती पर आना, लीला करने की क्या आवश्यकता है? यदि रावण को मारना ही उनका उद्देश्य था तो खंभे से निकल जाते, भगवान नरसिंह जैसे काम खत्म करते चले जाते। वो आते हैं, कौशल्या को निहाल करते हैं, दशरथ के वरदान की पूर्ति करते हैं, कैकेयी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, भाइयों के बीच में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं। इनकी आवश्यकता है क्या? फिर मुझको लगता है कि राम इस धरती पर धर्म की संस्थापना करने के लिए नहीं आए थे। दूसरा प्रश्न उठता है, फिर किस लिए आए थे? तो वही आज का मेरा विषय है। राम वस्तुतः परिवार कैसे होना चाहिए, परिवार का निर्माण कैसे होना चाहिए, हमको यह बताने के लिए आए थे। आपके अपने जीवन के धर्म हैं, आप सामूहिक रूप से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन मेरे धर्म को कोई खतरा नहीं है, मेरी साधना को कोई खतरा नहीं है, मेरे चिंतन को कोई खतरा नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर आप कहेंगे तो राम की आवश्यकता यहां पर नहीं है, मुझको परिवार के दृष्टि से आवश्यकता है। एक संदर्भ बताता हूं। राम जी वनवास पूर्ण, उनका राज सिंहासन हो गया है और बैठे हुए हैं, तो सारे मित्र इकट्ठा हो जाते हैं। आप जानते हैं ना, सारे मित्र लोग हैं, वो उनको मतलब पुरानी बातों को याद करना, जीवन के संघर्षों को समय में याद करना, उनके अनुभवों को जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो राम जी के सारे मित्र पूछते हैं, राम जी आपका जीवन तो बड़ा ही विशाल रहा है, अभ्युदय है आपके जीवन में कदम कदम पर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके जीवन में कोई पछतावा तो नहीं है, रिग्रेट तो नहीं है? अब सोचिए, मित्र भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं। राम जी बोले, हाँ, मनुष्य के रूप में आप जन्म लोगे तो कुछ ना कुछ रिग्रेट तो रहता ही है, कुछ ना कुछ पछतावा तो रहता ही है। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि राम जी के जीवन में भी रिग्रेट है। तो बोलते हैं कि चलो भाई पूछते हैं रिग्रेट क्या है। जिज्ञासा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम आने वाला है। तो लोगों को लगता है कि राम जी ये कहेंगे कि भाई राज सिंहासन मिलना था, 14 वर्ष का वनवास हो गया, ये रिग्रेट हो सकता है। राम जी बोलते हैं, ना ना ना, ये रिग्रेट नहीं है। बोले क्यों? घर राज को छोड़ के वन जाकर जन काज कियो और भाग संवारी। वो तो अवसर था मेरे लिए, इसमें रिग्रेट कहां? तो लोगों को लगता है फिर राम जी कहेंगे कि सीता जी का हरण है या लक्ष्मण को शक्तिमान लगना है, रिग्रेट हो सकता है। राम जी बोले नहीं, वो भी रिग्रेट नहीं है। सीता का हरण मूर्छित लक्ष्मण संकट अति, बहुत कष्ट था उसमें, किंतु सहाय पुरारी, ईश्वर साथ थे, उस संकट को भी मैंने पार कर लिया। तो लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि राम जी बोलते हैं रिग्रेट तो है, लेकिन ये रिग्रेट नहीं बता रहे हैं वो। राम जी कहते हैं कि मैं रिग्रेट बताऊं क्या है? जहां भूप अनेक सरका न सके, 10,000 से ज्यादा राजा इकट्ठा हुए थे जनकपुर में। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा वहीं टरे न टारा। और ये 10,000 राजा मिलकर के जिस धनुष को 1 इंच सरका नहीं पाए, तब शिव धनु तोड़ भया मैं सुखारी। उस विश्व मंच पर एक ही हाथ से उठा करके शिव धनुष तोड़ करके फेंक दिया था मैं। राम जी, ये तो यश की बात है, इसमें रिग्रेट कहां? बोले हाँ, इसमें रिग्रेट है। जहां भूप अनेक सरका न सके, तब शिव धनु तोड़ भया मैं सुखारी। और परिजन नहीं थे वह देखन को, पछतावा ये है मुझको बड़ भारी। मेरा कोई नहीं था वहां। महाराज होते, पिताजी होते तो मोतियां लुटा देते, माता है नक्शावर कर देती, भरत लक्ष्मण है नाचना शुरू कर देते। मेरे जीवन के उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मेरा परिवार साथ नहीं था। यह राम के जीवन का रिग्रेट है। आप अनुभव कीजिए, मेरे इस 15 मिनट के व्याख्यान में आप अपने परिवार के महत्व को समझ जाएंगे तो मेरा यह व्याख्यान सफल हो जाएगा। राम का निर्माण उनके परिवार ने किया है।
राम के जितने भी गुण हैं, जिस राम का परिचय मैं बताना शुरू करता हूं, राम है अपने परिवार के एक एक सदस्य से सीखते हैं। यदि परिवार में राम को अनुभव करना है तो 3 चीज ध्यान रख लीजिए। पहली है करुणा, कृपा और कृतज्ञता। ये 3 गुण यदि परिवार में, आपके लिए कह रहा हूं, दूसरों से अपेक्षा मत कीजिएगा। हमारी समस्या यह है कि हम ज्ञान की बातें अपने दूसरों के लिए सुनते हैं। हम चाहते हैं कि ये ज्ञान की बातें मैं जो सुना हुआ हूं, मेरे परिवार के दूसरे लोग इस पर अनुकरण करें। अपने लिए कीजिए, कृपा कीजिए, सबको क्षमा करने की गुण लेकर के आइए अपने अंदर। राम जी हैं, उनके जीवन में राज तिलक होना है और माता कैकेयी है, उनको बुलवाया भेजती है। आप कोप भवन का दृश्य देखिए, महाराज दशरथ विक्षिप्त पड़े हुए हैं, माता कैकेयी हैं, राम को बताती हैं कि राम, तुम्हारे पिताजी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बताती हूं कि तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। आप सोचिए आपके जीवन में ऐसी घटना होगी तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मालूम है मेरे राम क्या प्रतिक्रिया देते हैं? बोलते, मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जौ पितु मात चरण अनुरागी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। और माता, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसा हूं काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। मेरे लिए तो सब कुछ अनुकूल है मां, आपने तो मेरे लिए साधना के पथ खोल दिए हैं। मेरा प्राण प्रिय भाई भरत है, राजा बनेगा, और इसके बाद भी मैं आपके निर्णय को नहीं मानूंगा ना, तो मूर्खों की जब सूची बनेगी तो पहला स्थान मेरा होगा। मैं मूर्ख नहीं हूं। आपने मुझको इतना ज्ञान दिया है, इतनी विद्वता दी है। और ऐसा नहीं है कि माता पिता को अभिभूत करने के लिए उस परिस्थिति के अनुरूप राम ने वैसा व्यवहार किया होगा। राम ने माता कैकेयी के उन वचनों पर भी अवसर खोजने का प्रयास करते हैं और माता कैकेयी के प्रति आजीवन कृतज्ञ रहते हैं। जब राम वन भटक रहे थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, तो राम इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि राम, आप वन को आए हो, हमको कृतार्थ करने के लिए आए हो। राम जी कहते हैं कि मुनिवर, मैं किसी को कृतार्थ करने के लिए नहीं आया हूं। तो किस लिए आए हैं? बोले, मातु बचन, माता की इच्छा थी, पुनितात हित, और भाई भरत असराओ, और मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, यह मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्योदय है। कृतज्ञता का भाव रखिए, कृपा करते रहिए। और करुणा की बात है, जैसे अब राम के गुणों पर आते हैं। राम को सब लोग कहते हैं कि राम है प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपको मालूम है राम ने प्रेम करना किससे सीखा है? महाराज दशरथ से। राम को प्रेम की परिभाषा है किसी ने नहीं, महाराज दशरथ ने सिखाई। राम देखते थे कि कोई व्यक्ति है, अपने प्राण से ज्यादा किसी व्यक्ति को प्रेम कर सकता है क्या? क्योंकि महाराज दशरथ को जब भी देखते थे वो, तो राम को देख करके छटपटा जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। 1 मिनट के लिए राम को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। आप सबको पता है महाराज दशरथ के जीवन में एक श्राप था, वो श्राप उनके जीवन का आधार था। वह श्राप है श्रवण कुमार के माता पिता का, कि पुत्र विरह में तुम्हारी मृत्यु होनी है राजन। तो इसलिए महाराज दशरथ हैं, अपने चौथेपन तक उनको अपेक्षा रहती है कि मेरे घर में बेटा होगा, क्योंकि उनको उस श्राप पर विश्वास था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो प्रयास करते रहे, और चौथेपन में जाकर के उनको बेटा होता है। और ईश्वर 4 बेटा दे देते हैं। कंफ्यूज रहते हैं महाराज दशरथ। बोले, पुत्र के विरह में मृत्यु तो है, लेकिन ये 4 पुत्र में से किसके विरह में मृत्यु होगी? वो परीक्षण करते रहते थे। भरत भी उतने प्रिय लगते थे, लक्ष्मण भी उतने प्रिय लगते थे, राम भी उतने प्रिय लगते थे। तो राजा दशरथ तो 4 पुत्रों को अपने प्राण की तरह समेट करके रखते हैं। उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब पुत्रों से विरह का प्रसंग है। विश्वामित्र जी आ जाते हैं, बोले कि आप अपने पुत्र को दे दीजिए, राम को दे दीजिए, और मैं यज्ञ नहीं कर पा रहा हूं, असुर समूह सता वहीं भारी, मुझको बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज दशरथ हैं, यहां पर इतने स्वार्थी हो जाते हैं। महाराज दशरथ है, विश्वामित्र से कहते हैं, चौथेपन पायहु सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहो बिचारी। अपने यश से, अपनी मेधा से ब्रह्मर्षि का पद अर्जित करने वाले विश्वामित्र को महाराज दशरथ कहते हैं, आप विवेक से बात नहीं किए। मांगो धेनु धान धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। और यहां पर राजा दशरथ के कंफ्यूजन समझ में आता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो तहु देहु निमिष एक माही,
और सब ही पुत्र मोहि प्राण की नाई, मेरे चारों पुत्र मेरे प्राण के समान है। और उसमें राम, राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन जब राम और लक्ष्मण को जाना पड़ता है विश्वामित्र के साथ, तब महाराज दशरथ को पहली बार यह अनुभव होता है कि जिसके विरह में मेरा प्राण जाना है वह राम है। क्योंकि पहली बार विरह है वो महाराज दशरथ के जीवन में आता है। वो एक एक क्षण घुट घुट करके जीते हैं राम के विरह में। और जब प्रसंग आता है कि जब धनुष तोड़ने के बाद ये बारात लेकर के पहुंचते हैं, तो वहां तुलसीदास जी हैं इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जब महाराज दशरथ हैं, उनको तो जनवास में बिठा दिए थे, गेस्ट हाउस में बिठा दिए थे, और उनके बाद मुनि विश्वामित्र जी के तक खबर जाती है कि भाई महाराज दशरथ बारात लेकर के आ गए हैं। तो राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचते हैं महाराज दशरथ के पास। आप दृश्य देखिए, महाराज दशरथ हैं, अब समझ लीजिए गेस्ट हाउस के वो जो बाहर बरामदा है उसमें आराम से कुर्सी में बैठे हुए हैं। अचानक दूर से देखते हैं कि विश्वामित्र जी यहां राम और लक्ष्मण को लेकर के आ रहे हैं। महाराज दशरथ खड़े हो जाते हैं। उनको उस प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रहता, उनको यह भी ध्यान नहीं रहता कि मैं समधी हूं और मेरे बेटे की शादी के लिए बारात लेकर के आया हूं। वो दौड़ने का प्रयास करते हैं। मुनु ही बिलो कहीं जब ही नृत आवत सुतन समेत। और लेकिन दौड़ने की इच्छा तो मन की होती है, लेकिन शरीर शिथिल हो जाता है। और चलते कैसे हैं? चले हर्ष सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जैसे सामने आनंद का समुद्र है और राजा दशरथ है था लेकर के चल रहे हैं। कल्पना कीजिए कैसे चल रहे होंगे। और जैसे ही राम के नजदीक पहुंचते हैं, राम चरणों में गिरते हैं, राम को उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। मेरे बाबा तुलसीदास यहीं पर रहस्य उद्घाटन करते हैं, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। महाराज दशरथ ऐसे हैं जैसे राम के बिना उनका शरीर है वह मृत्यु प्राप्त, जैसे मृतक का शरीर है। और जैसे राम को गले लगाते हैं तो उनका ऐसा लगता है कि इनमें प्राण का संचार हो गया है। राम देखते हैं, बोले अपने से ज्यादा किसी व्यक्ति को प्रेम किया जा सकता है क्या? महाराज दशरथ से सीखते हैं। चाहे वह लक्ष्मण को शक्तिमान लगने पर राम कह देते हैं कि मैं रावण से युद्ध करने वाला नहीं हूं, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। राम हार गया कह देना। जटायु को देख करके राम उनको अपनी गोदी में उठा लेते हैं। कहां से आती है ये सब शिक्षा? महाराज दशरथ से सीखते हैं। वो किसी के मनुहार पर भोला बन जाना, राम है कौशल्या से सीखते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं, जब उनको वनवास जाने की सूचना मिलती है, माता कौशल्या कहती है बच्चा अभी से तैयार नहीं हुआ है, गुरुदेव आता ही होंगे, तुम्हारा राज तिलक होना है, कितना तैयारी है तुमको पता है, जल्दी जल्दी जाओ नहा लो। बोलते मां अब इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? अरे राज तिलक नहीं होना है क्या? नहीं राज तिलक होना है, लेकिन अब इन तैयारियों की आवश्यकता नहीं है। बोले अच्छा, मैं इस कुल की सबसे बड़ी बहू हूं, इस कुल की मर्यादा परंपराओं को मैं जानूंगी, तुम जानोगे, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। बोले ना ना ना, अब जो राज तिलक होना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए। अब राम देखिए, राम क्या कह रहे हैं? वो माता के प्रति क्या मतलब? बोले पिता दिन मोहे कानन राजू, जंगल का राज दिए हैं। आप देखिए वहां पर कह सकते थे वो मुझको वनवास मिल गया, लेकिन माता को उनको समझाना है, उन राम को यह कहना मैं 14 वर्ष तक इनको छोड़ के जाऊंगा, ये एक भी मेरे अंदर निराशा के लक्षण यदि मिल गया तो ये जी नहीं पाएगी। बोले पिता दिन मोहे कानन राजू, जहां सब भांति मोड़ बड़ काजू। अच्छा, माता कौशल्या है, वो बहुत विदुषी थी, मेरी धरती की है वो, मैं छत्तीसगढ़ का हूं, वहीं की है वो बेटी, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की बेटियां कैसे होती है। माता भोली बन जाती है। बोली अच्छा जंगल का राज मिला हुआ है? हाँ माता जंगल का राज मिला है। माता कौशल्या बोलती है बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुबीर तिलक तुम त्यागी, जो रघुबीर तिलक तुम त्यागी। राम बोलते मां कुछ प्रतिक्रिया नहीं दोगे? बोले राम यही है कि जंगल बड़भागी है, तुम जाओ, जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। राम के मनुहार पर मां भोली बन जाती है, अपने वात्सल्य को, अपनी ममता को मानो कैसे समेट करके अपने पास रख के राम को आशीर्वाद दी होगी। और जब राम केवट के सामने खड़े होते हैं और केवट उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर में जादू है, राम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता कौशल्या है उनको सामने दिख जाती है। बोले राम किसी के मनुहार के सामने ज्ञान नहीं, विद्वता नहीं, समझदारी नहीं, भोला बन जाओ।
जैसे मैं बनी थी तुम्हारे सामने। और राम है केवट के सामने, सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे कर हंसना शुरू कर देते हैं। ये माता कौशल्या की सीख थी राम को। जहां मनोहार की अधिकता हो, जहां प्रेम की अधिकता हो, वहां पर ज्ञान मत खोजिए, मनोहार को मान लीजिए। और राम है केवट के शर्तों पर ही गंगा पार करते हैं। माता सीता प्रकृति की बेटी है, वो धरती की बेटी है। अच्छा, जब राम को वनवास जाना है तो पूरा परिवार को लग रहा था हम साथ में चले। माता सीता जाकर के कहती हैं कि प्रभु मैं भी साथ में चलूंगी। राम जी उनको दो बात बोलते हैं कि भाई मजाक नहीं है वनवास, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, तुम कोमलांगी हो सीता, वन के योग्य नहीं हो। और माता कौशल्या तो एक बात और कह देते हैं, चित्र लिखे कभी देख डराही, तुम तो दीवालों में बंदर की तस्वीर देख करके डर जाती हो और वन जाने की बात करती हो। माता सीता का एक सबल स्वरूप यहां पर आता है। माता सीता कहती वाह शाबाश। राम जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि माता का स्वरूप कैसे बदल गया। तो राम जी के सामने माता सीता कहती हैं मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। बोले मैं सुकुमारी हूं और आप वन के योग्य हो। राम बोलते हाँ। बोलते राम वन क्या होता है आप जानते ही नहीं हो, मेरे लिए वन तो मेरा मायका है। और कोई भी बेटी अपने मायके में चाहे कोई भी परिस्थिति हो सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है। तो वन तो मेरा मायका है राम, और मैं वन ऐसा नहीं है कि मैं आपके कारण मेरे कारण जा रही हूं, मेरे वन में आपको मेरी आवश्यकता होगी। मैं आगे आगे चलूंगी, वनस्पतियों को पहचान करवाऊंगी, वनवासियों से कैसे रहना यह सिखाऊंगी। और रही बात आप मुझको कह रहे हो ना मैं सुकुमारी हूं, मुझको मालूम है वो पुष्प वाटिका जिसको मैंने अपने हाथों से लगाया था, उस पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते समय तो आपके पसीने आ गए थे। जब सीता जी पहली बार राम को देखते हैं तो उस माथे पर तिलक के साथ साथ पसीने के बूंद देखती है माता सीता। बोलते फूल तोड़ते समय पसीना आ गया था और आप बोलते हैं मैं सुकुमारी हूं। और माता सीता है राम जी को प्रकृति का प्रेम सिखाती हैं, पशुओं से कैसे व्यवहार करना है, पक्षियों से कैसे व्यवहार करना है, वनवासियों पर व्यवहार है, विश्वास है, वह सबसे कठिन समय पर आपके काम आने वाला है। और जो 14 वर्ष का वनवास है राम जी का, जो सहज रूप से बीतता है, वनवासियों का उनको साथ मिलता है, ग्रामवासियों को साथ मिलता है, वो माता सीता के गुणों के कारण मिलता है। और अंत में जब सीता जी का हरण होने के बाद राम जी है ना जो रोना शुरू करते हैं, हे खगमृग हे मिधिकर शयनी तुम देखी श्रीता मिग्र नैनी। ये एक शिक्षा कहां से मिली थी राम को? पक्षियों से संवाद करने की शिक्षा कहां से मिली थी? सीता जी देती हैं। राम जी को कहते हैं कि करुणा सिंधु है, राम जी को कहते हैं कि सत्यनिष्ठ हैं, राम जी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। सत्य का पालन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर त्याग की भावना ना हो। आपके अंदर मर्यादा है तब तक नहीं आ सकते जब तक आपके अंदर वैराग्य ना हो। राम के जीवन में त्याग के करीब प्रतीक भरत जी थे और वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी और भरत जी के ये जो कंट्रीब्यूशन है समवेत रूप से राम को सत्यनिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। परिवार के एक एक सदस्य का गुण है राम के अंदर देखने को मिलता है। राम जी को कहते अकारण कृपालु हैं। संपूर्ण घटना घटने के बाद राम जी है शत्रुघ्न जी के सामने जाकर के सर झुका लेते हैं, छोटा भाई है सबसे। बोले प्रभु मेरे सामने आप इतने संकुचित क्यों खड़े हैं? बोले शत्रुघ्न सब मुझको बोलते ना अकारण कृपालु हैं, मैं अकारण कृपालु नहीं हूं, अकारण कृपालु तो तुम हो। बिना नाम की इच्छा के, बिना यश की इच्छा के, पर्दे के पीछे रह करके पूरी परिवार का संभाल करते रहे तुम। मैं तो सबके सामने दिखता भी हूं। राम जी हैं शत्रुघ्न से भी सीखते हैं। और अंतिम बात बता रहा हूं जो आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत आनंद भी आएगा। राम के जीवन में उनके ससुर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब राम है जनकपुर जाते हैं तो अंतर क्या है? विश्वामित्र जी से जब राम पहली बार मिलते हैं तो अपने पिताजी के राजभवन में हाथ जोड़े खड़े दिखते हैं विश्वामित्र को।
याचक की तरह विश्वामित्र जी यहां खड़े हैं, महाराज दशरथ आसन में बैठे हुए हैं, उसी समय राम को बुलाते हैं। लेकिन जब उसी विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विश्वामित्र जी तो गांव के बाहर हैं और पूरे मंत्रिमंडल और पूरे परिवार को लेकर के महाराज जनक है उनकी अगवानी के लिए आए हैं, उनके शरणागत हो गए हैं। ऋषियों के प्रति ऐसा सम्मान की भावना अयोध्या में राम नहीं देख पाए थे। ज्ञान के प्रति, निष्ठा के प्रति, तपस्या के प्रति, त्याग के प्रति ऐसे सम्मान की आकांक्षा राम के अंदर जितनी थी वो देखते हैं कि महाराज जनक के अंदर है। फिर उनके बाद देखते हैं कि महाराज जनक हैं, इतने विद्वान हैं, विदेह राज हैं, हर व्यक्ति हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम के पिता तो महाराज दशरथ थे, लेकिन राम को जिन गुणों की अपेक्षा अपने पिता से थी वो सर्वाधिक गुण महाराज जनक के अंदर थे। तो वो पिता के रूप में सहज आकर्षित हुए थे राम और जनक जी। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जनक जी के भी कोई पुत्र नहीं थे। जनक जी के घर में कोई पुत्र नहीं, सारी बेटियां थी। जनक जी की भी 2 बेटियां, उनके भाई की भी 2 बेटियां, दोनों एक ही परिवार हैं। यहां पर बेटे के लिए कितना यज्ञ किया जा रहा है, कितनी तड़प है आप सोचिए। लेकिन महाराज जनक के यहां कोई तड़प नहीं है, वो अपनी बेटियों में ही प्रसन्न है। ये नारी शक्ति और बेटियां जिंदाबाद के नारा आज लगाने वाले हैं। महाराज जनक से सीख लीजिए कि नारियों के प्रति क्या सम्मान की भावना होती है, बेटियां को कैसे पाली जाती हैं। महाराज जनक के इस व्यवहार को देखते हैं तो राम जी को लगता है कि अच्छा, महाराज जनक है, नारियों के प्रति इतना सम्मान करते हैं, यहां पर कोई बेचैनी नहीं है एक पुत्र पाने के लिए, ये भी तो यशस्वी हैं, 2 राज्य इनके अंदर में है, इनको इतनी तड़फ नहीं है। फिर जैसे जैसे महाराज जनक के बारे में जानना पसंद करते हैं तब उनको एक और गुण दिखता है। सब लोग, आप लोग कहते हैं ना कि राम एक पत्नी व्रती हैं। आपको मालूम है शिक्षा राम को कहां से मिली? महाराज जनक से मिली। क्योंकि वो देखते हैं उनके पिता है, पुत्र प्राप्ति के लिए 3-3 विवाह करके रखे हुए हैं, लेकिन महाराज जनक हैं, उनके घर में 2 बेटियां हैं, उसके बाद भी माता सुनैना के प्रति समर्पित रहते हैं। राम जी जब ये सब देख करके आते हैं और जब सीता जी से उनका प्रथम मिलन होता है अयोध्या में, तो बोलते हैं स्वामी, प्रथम मिलन की यादगार के लिए आप मुझे कुछ नहीं देंगे? बोले मैं दूंगा, जो जनकपुर से सीख करके आया हूं ना वही दूंगा, मैं सदा एक पत्नीव्रती रहूंगा। अयोध्या में ये परंपरा नहीं थी, ये महाराज जनक से सीखते हैं राम जी। और सिर्फ राम जी नहीं, उनके चारों भाई सीखते हैं। तो राम जी के जीवन में जितने सद्गुण आप देखते हैं ये उनके परिवार का परिणाम है। उनके संपूर्ण परिवार मिलकर राम जी का निर्माण करते हैं। यदि उनके परिवार के एक सदस्य को हटा देंगे तो राम का व्यक्तित्व अधूरा दिखेगा, राम पूर्ण नहीं दिखेंगे। जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की परिकल्पना करते हैं उसमें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक जी, सुनैना जी सब शामिल हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अपने आपका भी निर्माण है आपके परिवार से हुआ है। आप यहां पर जो सज संवर के बैठे हुए हैं ना, आपके परिवार के लोग की योगदान नहीं होता तो आप नहीं बैठ पाते। अपने परिवार के योगदान को समझिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। यदि ईश्वर भी है, सर्वगुण संपन्न होकर के इस धरती पर आते हैं तो परिवार का आग्रह करते हैं कि आओ सब मिल करके मेरा निर्माण करो, मुझको संपूर्ण बनाओ। घर में जाइए, अपने परिवार से कहिए आपके बिना मैं अधूरा हूं, मुझको पूर्ण कीजिए। मेरे अंदर कुछ गलतियां होंगी तो मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अंदर कुछ पीड़ा है तो मुझ पर करुणा कीजिए और मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। यदि ये भाव हम अपने अंदर ले आए, मैं यह अनुभव कर लूं कि मैं अपने परिवार के बिना अधूरा हूं और मेरे परिवार के हर सदस्य हैं अपनी पूर्णता के लिए मेरी अपेक्षा करते हैं, तो मुझको लगता है कि राम को हम सही अर्थों में अपने जीवन में और अपने परिवार में स्थापित कर पाए हैं। मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि राम को अपने परिवार का अंग बनाइए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा।